ज़्यादातर जो समस्याएँ पेट की समस्या से ही जुड़ी हुई हैं। आपकी जो एक्ने होता है, स्किन जो भी प्रॉब्लम्स है ना ज़्यादातर ऊपर दिखती हैं, वो पेट से जुड़ी हुई स प्रॉब्लम्स हैं। अगर आप पेट सा अच्छे से साफ होता है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और बता ही दिया इन्होंने, ये जो चाय की आदत, बीड़ी की आदत ये सब है, समय लगेगा इससे बाहर निकलना ज़रूरी है क्योंकि ये बहुत खतरनाक हो सकती है। इसका क्या आगे अगर मैं आपसे पूछना भी चाहता हूँ कि बहुत किसी को आदत ही लगी पड़ी है, तो कितनी खतरनाक हो सकती है वो प्लीज बता दो कि किसी को बीड़ी के बिना आते ही नहीं है, पेट ही साफ नहीं होता है, चाय के बिना पेट ही साफ नहीं होता, आगे कितनी खतरनाक हो सकती एक और बताता हूँ एडिक्शन इसकी। जी। जो लोग गांव के हैं वो जी। खेत में जाते हैं, जी। अगर उनको कहीं शहर में कमोड पे जाना पड़ जाए आती नहीं। हाँ, ये बात भी सही हाँ बात है। आती नहीं हो, सही बात उनको खुले में जाने की आदत है। है जी। ये आदत है, सब शरीर वाली कोई कहानी कब्जी वब्जी नहीं है, आदत है। समझ गया। दिमाग में फिट हो गया यार, आज पता नहीं आएगी, पता नहीं, वही होता है। सही बात पंगा हो जाता है जाके। हम्म, मतलब कहने का कि सबसे बढ़िया चीज है कि इसके लिए कोई आदत मत डालो। जी। बहुत ज्यादा करते हो तो आराम से 1-2 दिन करके देखो, रात को एक बादाम तेल का चम्मच, हाँ। बादाम का तेल एक चम्मच हाँ। गरम गरम दूध में डालो, हाँ। आराम से पियो बैठ के, हाँ। चुस्की लेके, सुबह पेट साफ। क्या बात है, बढ़िया। एक मैंने ये भी सुना था कि नाभि में भी एक कोई तेल डलता है जिससे पेट आसानी से साफ हो अभी एक जाता चीज याद आ गई मुझे और बताता है। हाँ हूँ। कई लोगों का गला खराब होता है, जी। कई लोगों को सीजनल खांसी रहती है, कई जी। लोगों को रूटीन में ही रहती है। जी। वो लोग कहते हैं गोयल साहब त्रिफला खाने से गड़बड़ हो जाती है हमारे गले में। अच्छा हाँ। हाँ। बोला, हाँ। तो उनके लिए भगवान ने पता है कितनी बढ़िया चीज बनाई है, क्या चीज? मुलट्ठी। हाँ करेक्ट। भाई साहब 1 चम्मच मुलट्ठी खा लो रात को गर्म दूध से, सुबह बिल्कुल सही पेट बात। फराटे से साफ होता है करेक्ट और गला भी साफ। करेक्ट करेक्ट ये हाँ, बिल्कुल सही बात है। वो डिपेंड करता है आप क्या लेते हो, बट सॉल्यूशन हर चीज हर है। चीज का है। एक और सवाल मेरा आपसे था, जब आपने आयुर्वेद में आपको इतना इंटरेस्ट आपके डॉक्टर अनिल भगत जी ने इंटरेस्ट जगा ही दिया, उसके बाद आपने बोला कि मैंने बहुत किताबें पढ़ी, तो मैं जानना चाहता हूँ कि आयुर्वेद की आपकी फेवरेट किताब कौन सी है? सबसे ज्यादा तो मैंने एक किताब है मेरे पास अभी भी रखी हुई है जी। वो है आयुर्वेद सार संग्रह है जी। और एक है अपने भाव प्रकाश निघंटु है जी। और चरक साहित्य है जी। और भाव प्रकाश निघंटु है और चरक साहित्य है और उसके साथ है वो अपना क्या नाम लेते हैं, ऋषि भागवत जी की किताब है जी। अष्टांग हृदय। ये मैंने सुनी थी, राजीव दीक्षित जी से बातें सुनी, तो जब उसको पढ़ा तो मुझे लगा कि ये तो दुनिया का सबसे बड़ा डाइटिशियन है। ओके सही बात है। एक एक डाइट फिट है उसके अंदर। अष्टांग हृदय, ओके। इसके 2 भाग आते हैं। हाँ। तो वो जब पढ़ी ना सर, हाँ। मेरे को पता ही नहीं चला कब सूरज चढ़ गया सुबह, रात को बैठे पढ़ने। अच्छा। हाँ, दिन चढ़ते उसको पढ़ते ही गए पढ़ते ही गए। अब लोग मुझे कई बार पूछते हैं ना गोयल साहब आपके अंदर क्या फिट हो गया ऐसा कि आप जो भी बात करते हैं उसका जवाब देते हो। मैं कहा यार वो सारी बुक्स अंदर बन गई, रील बन गई अंदर। क्या बात। तो अब ये चीजें बताने में मुझे कोई संकोच ही नहीं होता। हाँ। लोग करेंगे, दुआएं देंगे। करेक्ट। मैंने तो कई बार कहा कि गोयल साहब जब दुनिया में नहीं भी होंगे तब भी ये नुस्खे धन धना के बोलेंगे। सही बात। बच्चे फायदा उठाएंगे, आने वाली जनरेशन ही फायदा उठाएंगे। सही बात। हाँ। अब थोड़ा और आगे चलते हैं, तो हमने पेट की बात तो कर ली, अब थोड़ी जंजीस की समस्याएं, जंजीस की बात करनी जरूरी है, आजकल आपको तो पता ही है जंजीस का ही माहौल चल रहा है। तो एक जंजीस बुक है जी, हाँ। रावण साहित्य। रावण साहित्य जी, जहाँ से मैंने नाड़ी ज्ञान लिया। अच्छा। दुनिया का सबसे अगर कोई बड़ा नाड़ी वैद हुआ है तो रावण हुआ है। ओके। और रावण इतना बड़ा ज्ञानी विद्वान हुआ है हाँ। कि उसने किताब लिखी थी रावण साहित्य। उस किताब के अंदर वो नुस्खा दिया हुआ है जिन लोगों को बच्चे नहीं होते। अच्छा। हाँ। तो क्या है उसका और सॉल्यूशन? वो मतलब आज तक वो फार्मूला जिसको भी दिया है उसके घर से थैंक यू आया। क्या बात है, और बता दीजिए। वो नुस्खे जहर नहीं किए जा सकते। अच्छा। हाँ, वो सिद्ध नुस्खे हैं। हाँ। अगर हम बता भी देंगे तो वो कई बार गलत यूज हो सकते हैं। अच्छा। लेकिन मैं आप इतना जरूर बता देता हूँ कि वो बहुत ही रिजनेबल है। हाँ। बहुत ही इजी हैं। हाँ। घरों में जैसे गाजर बीज ये वो ऐसे करके छोटी छोटी चीजें हैं। हाँ। तो वो लोग लेते हैं और थोड़े दिनों में आके कहते हैं गोल साहब IVF कराने जा रहे थे हम तो ठीक है, क्या बात है। नेचुरल है सारा। जी। तो उसका हमने पहले पहले तो फ्री में रख रखा था। जी। तो फिर मुझे किसी आपके जैसे विद्वान सज्जन ने बताया कि गोल साहब फ्री में तो लोग ना सोने की कदर नहीं करते। सही बात है। तो फिर हमने उसकी बहुत नॉमिनल सी कॉस्ट रख दी थी। अच्छा। ताकि ये तो भगवान का आशीर्वाद है। वो नुस्खा उसके अंदर जी। और जी। उसी के अंदर हमने लिया नुस्खा शराब छुड़ाने का।
तब जो राक्षस जूनी थी वो मदरा लेते थे, सही बात है। तो वो उसमें नुस्खा लिखा हुआ है मदरा छुड़ाने का। अच्छा, और उस नुस्खे के आधार पे मैंने, मेरा ख्याल है अभी कितना काम किया मैं सोच भी नहीं सकता। 4 लाख से ज्यादा लोगों का हम मदरा छुड़ा चुके हैं उससे। बाप रे, मतलब ये अलग अलग प्रोडक्ट हैं। हाँ, अच्छा, आपके इसमें हमारा 400 वैद्यबान। 450 प्रोडक्ट है। बहुत बढ़िया। हाँ, आपके तो- साथ अगर पॉडकास्ट करते रहे 3-4 दिन लग जाएंगे, रोटी रोटी खाने का ब्रेक लेना पड़ेगा अभी। पर मुझे इसका प्रोडक्ट का नाम जानना है। एक तो बच्चे वाला और शराब छुड़ाने वाला, प्रोडक्ट का नाम क्या है? उसका नाम रखा हुआ है लिवर्जन। बच्चों वाले का नहीं, जो शराब वाला, हाँ, लीवर्जन। लीवर्जन। तो वो लिवर के लिए जैसे समझ काम गया, करता है। समझ। वो ऐसा नहीं है कि जैसे लोग शराब चढ़ाने की दवाइयां देते हैं, उसको उल्टियां लग गई, ऐसा हाँ। हो गया, बंदा छोड़ गया, ऐसा नहीं। हाँ, वो लिवर पे काम करती है। करेक्ट जैसे शराब पीने से हार्ट, ब्रेन और लिवर कमजोर होता है, करेक्ट। तो वो दवाई जो है वो लिवर, हार्ट और ब्रेन को एक्टिव कर देती है। ओके। उसके जो सेरोटोनिन हार्मोन्स डेड हुए होते हैं, हाँ जो कहता नहीं शाम को 4 बजे कीड़े उठ गए, वो हाँ। हार्मोन्स होते हैं। हाँ। तो ये औषधि जो देते हैं लिवर्जन के नाम से है, तो जब वो देते हैं हम उनको, तो उनके वो सेल एक्टिव हो जाते हैं। बढ़िया। जैसे ही वो गिलास ऐसे लेके जाता है मुंह के पास, तो स्मेल उसको वो आती है जो फर्स्ट डे आई थी, गंदी Correct, वाली, ऐसे correct, ऐसे। हाँ। तो वो फिर समझता है कि फिर उसको घर वाले सपोर्ट करते हैं थोड़ी सी, कि अब नहीं पी जाती, रहने दे, बाद में पी लेना। तो वो समझता है, घर वाले भी समझते हैं यार, अब छोड़ देते हैं कुछ दिन। अगर शराब पीने वाले आदमी को कोई कहे क्यों पीता है, मर जाएगा, तो वो और पीता है। सही बात है। उसको अगर कोई कहे यार 2 दिन रुक के पी लेना, मरना थोड़ी है, ये कहाँ चली है, वो कहता है ये समझता है मेरी बात को, वो मान लेता है। उसके बाद 2 दिन नहीं छोड़ेगा, 1 दिन तो छोड़ ही देगा। करेक्ट। तो उसी सर्कल में वो दवाई काम कर जाती है। बहुत बढ़िया।